मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बने रहेंगे या सत्ता परिवर्तन होगा, ये जनता तय करेगी। हमारे साथ नवाब खानदान की तीसरी पीढ़ी जो इस वक्त चुनाव के मैदान में उतरी है, नवाबजादा हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां, जो अपना दल एस के प्रत्याशी हैं और स्वार से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान है। आइए जानते हैं उनका पहला चुनाव है, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी और क्या उनके मुद्दे हैं। देखिए, मैं लगभग मुझे 4 साल हो गए चुनावी मैदान में। मेरा मानना यह है, जो आदमी पब्लिक के बीच रहता है, पब्लिक के साथ रहता है, पब्लिक उसी को नवाजती है। और मैं सबसे पहले मेरी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का और आशीष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। और जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ विकास है। जो हमारी ये गठबंधन की सरकार रही है 5 साल एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उस सरकार में जो विकास कार्य हमें देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, हम चाहते हैं वही विकास कार्य हमारी विधानसभा में भी हो। और मेरा मानना ये है कि जो परिस्थितियों को सामना पब्लिक को काज करना पड़ रहा है वो सिर्फ समाजवादी की वजह से है। चाहे वो लालपुर का पुल हो जो तोड़ा गया है, या रामपुर में बेरोजगारी हो जो आजम खान की वजह से है। जो फैक्ट्री हमारी विधानसभा में थी वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक बंद करवा दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि विकास हो और कम से कम एक फैक्ट्री की हम अपनी उपलब्धि कराएं अपनी विधानसभा में, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। मियां, आपका पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट हुआ था, उसको आपने अलविदा कहकर अपना दल एस से लिया, उसकी क्या वजह है? देखिए, मैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हूँ। जो हमारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और जो हमारे संस्थापक हैं पार्टी के, उन्होंने हमेशा पिछड़ों की और पिछड़े वर्गों की, मजलूमों की, तबकों की लड़ाई लड़ी है और जंग लड़ी है और उसमें फतेह हासिल की है। और हमारी भी परिवार की कहीं ना कहीं यही सोच रही है। और मैं चाहता हूं, जो मेरे पब्लिक के, मैंने अपने लोगों से कहा था, जो उनके हित में बेहतर होगा मैं वो कदम उठाऊंगा। मुझे इससे अच्छा कोई कदम लगा नहीं जिससे मैं अपनी विधानसभा के लोगों का काम करा सकूं और विकास की ओर उनको लेके चल सकूं। आप भी पूर्व मंत्री के बेटे हैं और आपके सामने जो मुकाबले में है वे भी पूर्व मंत्री के बेटे हैं और कुछ टाइम में विधायक भी रहे, तो उनसे किस तरह का मुकाबला रहेगा? देखिए, मुकाबला उससे रहता है जो पब्लिक के बीच रहता है। जब ये 2 साल विधायक रहे तब भी इन्होंने पब्लिक के कोई काम नहीं किए। देखिए, विधायक निधि जो होती है वो तो हर किसी को लगानी पड़ती है, इन्होंने वो भी पूरी नहीं लगाई। अगर इनके पास कोई काम लेके गया तो इन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं है, हम पे खुद इतने मुकदमे हैं। तो जो आदमी अपनी ही मुश्किलें सही नहीं कर पा रहा है वो पब्लिक की क्या करेगा? पब्लिक के लोग हैं। अब लालपुर का पुल का एक मुद्दा है टांडे क्षेत्र में, वो इनके पिता वालिद ने वो पुल तोड़ा। तोड़ने की वजह क्या थी? सिर्फ पब्लिक परेशान रही और 400 करोड़ का अपना पुल बनाया यूनिवर्सिटी के पीछे। तो मुकाबला उससे होता है जो पब्लिक के बीच रहता है। आज तुम आके वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, उस टाइम तुम्हें क्या हुआ जब पब्लिक आंसू बहा रही थी? जब स्वार में 250 नौजवान सपा सरकार में गिरफ्तार हुए, जब यतीम खाने की जमीनें तोड़ी गई, जब मजार शहीद किए गए, तो मैं तो मानता हूं मुसलमानों को, जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर नुकसान हुआ है तो पिछली सपा सरकार में हुआ है। इस मौजूदा गठबंधन सरकार में हमारी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसमें मुझे लग रहा है अमन और शांति रही है। हमारे जिले में काम हुए हैं। आज लालपुर का पुल बनने जा रहा है वो इस सरकार की। यहाँ लालपुर का पुल आपका कहना है कि आजम खान अपनी सरकार में तोड़ा, नहीं बना पाए जी, लेकिन 5 साल जिस पार्टी से आपका दल ऐसा अलाइंस है जी, उसमें भी 5 साल में ही सरकार नहीं बना पाई, तो इसमें किसकी कमी मानते हैं? देखिए, इसमें कमी हमारी नहीं थी ना सरकार की थी। इसके कारण थे आजम खान चाह रहे थे पुल का जो रुख है वो उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ किया जाए, ये प्रस्ताव पास था। तो ये बात जब हमने भी उठाई, लखनऊ तक की आवाज उठी और सरकार, और जब मुख्यमंत्री जी को और हमारे पार्टी के लोगों को पता चली तो उन्होंने फिर ये प्रस्ताव नए सिरे से पास किया कि पुल का रास्ता सीधे सीधे होना चाहिए। और आज अगर आप देखेंगे उस पुल का काम भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने में कार्य संपन्न हो जाएगा। देखिए, ये थे नवाब खानदान की तीसरी पीढ़ी और स्वार से अपना दल एस के प्रत्याशी नवाबजादा हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां, जिनका साफ कहना है कि आजम खान की सरकार में कोई काम नहीं हुआ, लालपुर का पुल तोड़ा जिससे लोगों को परेशानी हुई। बहरहाल विकास के मुद्दों के साथ ही जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन इन्हें मिल रहा है। आजम खान, ईटीवी भारत, रामपुर।